अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर आप बताएँ हम कौन-सा ब्रोकर यूज़ करें? यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आप कौन-सा ब्रोकर यूज़ करते हो? हमें कौन-सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे कुछ पेड स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये इश्यू आता है कि सर आप बताओ ब्रोकर कौन-सा यूज़ करें? देखें, ब्रोकर का जो मसला है ना, ये मसला तो ख़ैर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इश्यू है इसको एक्सप्लेन करना। लेकिन इसका जो जवाब है ना सरकार बड़ा आसान है, बहुत आसान जवाब है इसका। एक लाइन में ना ये ब्रोकर का इश्यू हल हो जाता है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। कुछ मेरे भाई हैं जो दुबई में और ओमान में रहते हैं। जब उन्होंने मुझसे कोर्स स्टार्ट किया तो जिस तरह सब स्टूडेंट्स पूछते हैं तो उन्होंने भी पूछा कि सर आप बताएँ हम कौन-सा ब्रोकर यूज़ करें? तो मैंने कहा यार आप कोई भी ब्रोकर यूज़ करो, लेकिन एक कंडीशन आप उसमें देखना कि वो एक कंडीशन उसमें लाज़मी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर कौन-सी कंडीशन है? मैंने कहा भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं ना, वो ब्रोकर उस मुल्क में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उस मुल्क का रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर होना चाहिए। अगर है, इस्तेमाल करें, यूज़ करें उसको। क्योंकि मेरा अगर आप पूछें तो ना मैं कोई अपना आईबी प्रोग्राम चलाता हूँ, ना मेरा कोई एफ़िलिएट लिंक होता है, ना ही मैं किसी ब्रोकर को रिकमेंड करता हूँ कि भई आप इसी के साथ काम करो। भई क्यों मैं ऐसा करूँ? मुझे कोई राइट नहीं पहुँचता कि मैं किसी भी बंदे को किसी गलत ब्रोकर के साथ जो है वो मुंसलिक कर दूँ। बजाए इसके कि मैं उसको सही डायरेक्शन दूँ, मैं ब्रोकर से वो जो थोड़ा-सा कमीशन मुझे मिलना है, जो आपको पता होगा कि अगर आप किसी के एफ़िलिएट लिंक में चले जाएँ, तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो अब आपको मतलब आपने ट्रेड लगा दी है ना, अब आपको प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, अगर आप मेरे आईबी लिंक के अंदर हैं, तो मुझे प्रॉफ़िट होगा। यही मेरे भाइयों वो सारी इतनी बड़ी रीज़न है, इतनी बड़ी ये प्रॉब्लम और बीमारी बन चुकी है कि जब भी आप किसी भी बंदे को फ़ॉलो करते हो, यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीम में, कुछ भी करते हो, वो पहला आपको जो है ना पॉइंट ये बोलता है कि जी आपने मेरे आईबी लिंक से अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है उसने यार? आप कभी उससे सवाल भी तो पूछो ना, कि यार अगर आप इतने अच्छे ट्रेडर हो, आप इतना माशाल्लाह अच्छा प्रॉफ़िट बनाते हो, तो यार मेरे ये जो पेनी जो चीज़ें आनी है, जो सेंट में आपको प्रॉफ़िट मिलना है, आपके पास हो सकता है बहुत बड़ा अकाउंट तो नहीं है ना? एक स्टैंडर्ड लॉट पे ना जाके जब आप एक स्टैंडर्ड लॉट पूरी करोगे ना, तब जाके कोई ब्रोकर उनको को 4, 5, $10 देता होगा, मुश्किल से। एक स्टैंडर्ड लॉट पूरी करने पे। एक स्टैंडर्ड लॉट कब होती है? जब आप पूरी 1.00 की लॉट लगाते हो। लेट्स से मैं 0.10 की लॉट लगाता हूँ। 10 सेंट की जो ट्रेड है। अब जब ये 10 लॉटें पूरी होंगी ना तब जिसके आईबी के अंदर मैं हूँ ना उसको जाके कोई 3, 4, $5 मिलेंगे। तो यार आप सोचो तो सही कि ये बंदा जो मेरे से भीख माँग रहा है थोड़े से डॉलर्स के लिए, क्या ये इस काबिल है कि मैं इसको फ़ॉलो करूँ? अब ये सरकार आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ दिया है, आप सोचें, इस पे काम करें, ठीक है? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको दूसरी बात ये बता दी है कि भाई आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ के रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करते हैं। अब वो मैटर नहीं करता आप कहाँ रहते हैं, जैसे मैंने आपको 2 केस स्टडी बताई, एक मेरे भाई हैं ओमान के हैं, ठीक है? उन्होंने कहा कि सर कौन-सा ब्रोकर? मैंने कहा भई आपके मुल्क में देखो कौन-सा अच्छा ब्रोकर है, रजिस्टर्ड है, जिससे आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाए। आप अपने बैंक अकाउंट के साथ काम करें, उसको लिंक करके और जो भी यानी कि प्रॉफ़िट आप बनाओगे आपके बैंक में जाएगा और जो भी डिपॉज़िट करना है वो बैंक से आप करो, ताकि आपको थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट करनी ही ना पड़े। क्योंकि मेरे भाइयों जब थर्ड पार्टी आती है ना तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। ठीक हो गया? इस पे मैं अभी डिटेल से बात करता हूँ कि स्कैम क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है। ये बड़ी अच्छी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने पे आपका कुछ नहीं जाता यार, वीडियो को लाइक किया करो। अब तो माशाल्लाह व्यूज़ भी अच्छे आने लग गए हैं। कोई 3, 400, 500 भी आ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं होते। तो थोड़ा-सा लाइक और कमेंट भी किया करें। आप अपनी ओपिनियन दिया करें कि ये जो वीडियो है कैसी है और मैं इसमें क्या और चेंजेस करूँ या आप कुछ सजेस्ट किया करो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। अब मसला वहीं का वहीं खड़ा है कि जी पाकिस्तान में अगर आप हैं तो कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है? सरकार बड़ा सिंपल वन लाइन का आंसर है।
पाकिस्तान में 2 ऐसे इदारे हैं ना जो ट्रेडिंग करवाते हैं। अगर आप उन 2 इदारों के साथ काम करेंगे ना सरकार, तो ट्रेडिंग तो आपने करनी है, वो तो आप कर ही रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, तब भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उस वक़्त आपका फ़ायदा ये होगा कि ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं ना, मैं ओपनली कह सकता हूँ कि ये ज़्यादातर इनमें स्कैमर्स होते हैं, चोर ब्रोकर होते हैं। और ना सिर्फ ब्रोकर, ये जितनी ऐप्स बन चुकी हैं, ये सब की सब फ्रॉड है, सब की सब। आप एक बात बताएं, हम लोगों को ये जो यूट्यूबर्स हैं सो कॉल्ड, जो स्ट्रीम चलाते हैं यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ऑनलाइन, ये हमें बताते हैं कि जी जो पाकिस्तान के ब्रोकर्स हैं ना, वो कमीशन बड़ा चार्ज करते हैं, वो स्प्रेड बड़ा चार्ज करते हैं, देखिए जी इंटरनेशनल है, ये नहीं करते, ये थोड़ा करते हैं। बकवास बात है भाई। पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर हैं, चाहे वो पीएसएक्स में है या वो पीएमईएक्स में है, ठीक है, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स के जो ब्रोकर है ना भाई, ये आपको बताते हैं कि हमने इतनी फीस लेनी है और उतनी इनकी फीस रहती है। 0.15% से लेके, यानी 0.15% से लेके 0.25% तक इनकी फीस होती है ट्रेड पे। अब इमेजिन करो, एक बंदा है, उसने 1 लाख रुपए कमाया है, प्रॉफिट बनाया 1 लाख रुपए पाकिस्तान में। यार उसको 1500 रुपए से 2500 रुपए देने में क्या मौत पड़ेगी यार? कौन सी तबाही आ जाएगी अगर वो दे देगा तो? बताएं, मुझे आंसर करें। और सबसे बड़ी बात कि जब आप पाकिस्तान के ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हो, यार आपका पैसा सेफ है, आपका बैंक अकाउंट सेफ है, और आपको क्या श्योरिटी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यार, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो भाई। अगर मैं अभी आपको एक फिगर बताऊंगा ना, आपका दिमाग हिल जाएगा। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, ठीक है, 24 से 25 करोड़ अवाम है यहाँ पे। आपको पता है पीएसएक्स में रजिस्टर्ड अकाउंट कितने हैं? सिर्फ 4 लाख। डूब के मर जाना चाहिए यार। और अगर मैं एक्सनेस के अकाउंट निकालूं और बाइनेंस के अकाउंट निकालूं ना, शायद ये करोड़ों में है। तो मेरे भाइयों, पैसा हमारे मुल्क का है और अयाशियां दूसरे करते हैं। और कितने मेरे पास ऐसे केस स्टडीज कितनी आती हैं कि जी ब्रोकर ने जी हमारा अकाउंट बंद कर दिया है, जी ब्रोकर हमें विड्रॉ नहीं दे रहा है। क्यों देगा वो आपको भाई? आप उसका कर क्या सकते हो इंटरनेशनल ब्रोकर का, ये मुझे ये बताओ। भाई मैंने फर्ज करे किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर में अकाउंट बनाया, मैं मानता हूं इंटरनेशनल ब्रोकर में अकाउंट बनाना आसान है, जल्दी बन जाता है। मैं ये भी मानता हूं कि आपको ये मंजन बेचा गया है कि वो जी फीस कम लेता है, हालांकि ये सब बकवास बात है। इस पे अभी मैं डिटेल पे बात करता हूं। लेकिन मेरे भाई आप ये बताएं कि अगर वो ब्रोकर आपका पैसा ना दे आपको विड्रॉ, आप क्या कर सकते हो उसके खिलाफ? आप पाकिस्तान के किस इदारे में जाओगे उसके खिलाफ कंप्लेन करने के, सर इसने मेरे पैसे रोके में? कोई है इदारा ऐसा? बल्कि आप जब कंप्लेन करने जाओगे ना, तो एफआई आपको बिठा लेगा कि बेटा इधर बैठ जाओ, आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग किया, आपने पैसा मुल्क से बाहर भेजा क्यों? वो जो पैसा उसने हमारा फंसा लिया ब्रोकर ने, वो लेना तो दूर की बात है, हमें और देने के लेने पड़ जाएंगे भाई। ठीक है। और अभी तो इतना सख्त एक्ट हो गया पाकिस्तान का, और मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा हुआ है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि एक बड़ा यूट्यूबर है, उसके खिलाफ भी एक बड़ा अच्छा क्रैकडाउन चल रहा है। वो जुए की एप्स को जो है वो प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? भाई पैसे मिलते हैं। ये जो यूट्यूबर्स है ना, ये जो आपको मंजन बेचते हैं कि जी देखें स्प्रेड कम है, वो भाई उसको पैसे देता है ब्रोकर। उसको ये वीडियो बनाने के लिए भी ब्रोकर फंड करता है कि ये लो करो। ब्रोकर इंटरनेशनल कई ऐसे यूट्यूबर्स को फेक स्क्रीनशॉट देते हैं बना के प्रॉफिट का, कि ये दिखाओ लोगों को। क्योंकि आपको क्या पता वो प्रॉफिट बना रहा है या नहीं बना रहा है यार? आपने क्या उसका देखा है बैंक अकाउंट जाके? कोई नहीं दिखाता। और आजकल तो यार एआई का दौर है, मैं एक प्रॉम्प्ट दूं, क्या एआई मुझे नहीं जनरेट करके दे सकता तस्वीरें ऐसी? बहुत आसान है मैनिपुलेट करना। मुझसे एक मेरे भाई हैं, अभी वो मेरे साथ पेड कोर्स में है। जब उन्होंने ज्वाइन करना था तो वो जाहिर है परेशान थे, उनको नहीं यकीन आ रहा होगा, तो उन्होंने कहा सर आप मुझे अपनी 6 महीने की हिस्ट्री दिखाओ प्रॉफिट की। मैंने कहा यार हिस्ट्री मैं नहीं दिखाऊंगा, तुम ये करो कि मेरी एक क्लास अटेंड कर लो, पेड क्लास, बस डेमो क्लास तुम ले लो। अगर तुम्हारा दिल करेगा तो ज्वाइन कर लेना, नहीं दिल करेगा नहीं करना। मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। उसने जब एक क्लास ली, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी छोटी सी जो कम्युनिटी है वो देखी, उसने देखा कि किस लेवल का हम कंटेंट दे रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्लाह का शुक्र है वो किस लेवल से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो समझ आ गया। उसने कहा सर आप जो इनरोल करें मुझे, मैंने कोर्स करना है। वो माशाल्लाह पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
कहने का मकसद सरकार इतना है कि ये ब्रोकर का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आसान बहुत जो हल है वो बहुत आसान है। क्या है जी? रजिस्टर्ड ब्रोकर, पहली चीज होगी। इस वीडियो में ना मैं एक और सवाल आपके साथ अभी रखता हूं, फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, फिर हम उस पर चलते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूं कि यार तुम इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, तुम लॉन्ग टर्म सोचो, थोड़ा सा ना, मतलब शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग से निकल जाओ, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आ जाओ। तो बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती कि सर ये क्या बात करें, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे होती है। तो ये इसके ऊपर भी मैंने डिटेल से डिस्कशन करनी है इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मेरा बस एक सवाल है आप सबसे। सरकार, सवाल ये है कि अगर आपने 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट किया है, तो 5 साल में उसका रिटर्न आपको क्या मिल सकता है? मुझे आपने ना ये कमेंट में बताना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 5 लाख मतलब 1 लाख रुपया पीएसएक्स में या पीएमईएक्स में, जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा, आपने वहां लगाना है और फिर आपको रिटर्न क्या मिलेगा ये बता दूं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये यूट्यूब चैनल तो खैर अभी बना है 3-4 महीने पहले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजिस्टर्ड तरीके से, सर्टिफाइड तरीके से काम कर रहा हूं पाकिस्तान के इदारों के साथ। पीएसएक्स और पीएमईएक्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। हैदराबाद में हमारा ऑफिस है। अगर कोई भाई विजिट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आए, देखे, विजिट करे, चेक करे कि हम किस तरह काम करें। भाई हम ये दो नंबरियां नहीं लगाते। मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट कहते हैं सर आप जो है मतलब अकाउंट का लिंक दे दें, हम आपके अंडर अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को पढ़ाया गया है कि ऐसा होता है। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो कोई लिंक नहीं है, मेरे पास तो कोई ऐसा ड्रामा ही नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका जहां दिल करता है अकाउंट बनाओ। लेकिन आज वो आपको बताना है कि अगर आप हमारे साथ भी मिलके इन्वेस्टमेंट पे भी आ जाएंगे ना, तो हम आपको रिटर्न क्या दे सकते हैं इंशाल्लाह। सवाल सरकार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। नंबर वन, 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है मैक्सिमम 5 साल के लिए, तो मुझे बताएं कि उसको मैक्सिमम रिटर्न क्या मिलेगा 1 लाख के बदले। अगर कोई मुझे कहता है कि सर 1 लाख डाला है, चलो 10 लाख मिल जाए, 10 गुना हो जाए, बहुत अच्छा रिटर्न है। सरकार आपने बहुत छोटा सोचा है। अगर कोई बोलता है सर 20 लाख मिले, मैं कहता हूं यार अभी भी बहुत छोटा सोचा है। अगर कोई कहता है यार 50 लाख मिले, तो मैं उसको कहूंगा तुमने अभी भी बहुत छोटा सोचा है यार। सारे 1 लाख पे 50 लाख, इतना कम है, आप बोल रहे हो इससे ज्यादा क्या मिलेगा? अभी बताते हैं, रुको, सब्र करो पहले। अब चलते स्लाइड के ऊपर, थोड़ी यार क्यूरियोसिटी बनानी है ना, मजा आएगा, थोड़ा वेट करो थोड़ा सा। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं जी, ये एक छोटी सी एक मैंने स्लाइड बनाई है कि जी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेशनल ब्रोकर या पाकिस्तान के सर्टिफाइड पीएसएक्स या पीएमईएक्स के साथ, तो आपने क्या करना है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इस पे हम थोड़ा सा स्लाइड पे थोड़ा यानी प्रोफेशनल तरीके से बात करें, मजा आएगा। अच्छा जी, पहले तो मैं ज़रा इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ जो आप काम करते हो ना, उसका मैं आपको बता दूँ। भाई ये पाकिस्तान में बैंड है। आप चाहे किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हो ना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप किसी भी इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम करते हैं ना सरकार, ये पाकिस्तान में इसके ऊपर पाबंदी है, ये बैंड है, इल्लीगल है। अल्लाह ना करे अगर कभी आपका पैसा इसने बंद कर लिया ना, आप इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते भाई। कुछ भी नहीं कर सकते। आप यूँ समझ लो, एक फ़र्ज़ करो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, बहुत अच्छे स्किल्ड ट्रेडर हो। आपने जी $1000 से या $5000 से आपने अकाउंट बनाया और आप ले गए उसको 2 लाख तक, $2 लाख तक आप ले गए। लेकिन यार अगर ब्रोकर आपको विथड्रॉ ही ना दे, तो क्या नंबर देख-देख के खुश होगे आप? नंबर से क्या पेट भरोगे अपना? पैसा तो मिलेगा नहीं, ब्रोकर देगा ही नहीं, फिर क्या कर लोगे? कहाँ जाके सर पटकोगे अपना? कुछ भी नहीं कर सकते आप सर, आप रो सकते हैं, बस। ये आपका मुकद्दर है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे जी, हाई इंसिडेंस ऑफ स्कैम है। बहुत ज्यादा मामलात ऐसे, बहुत ज्यादा केस आपको मिल जाएंगे जो स्कैम्स के। आप अपने आसपास देख लें, छोड़े मेरी बात को, बोले जी बिलाल बकवास करता है, झूठ बोलता है। आप अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में पूछे
कि यार तुमने पैसे लगाए थे इंटरनेशनल, कोई बोलता है मैंने एनएफटी में लगाए थे, कोई बोलता है मैंने फलानी कंपनी में लगाए थे, कोई कहता है मैंने उसमें लगाए थे। पूछे उनसे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए जी तीसरे नंबर पे। अगर आपने ये काम किया है, इलीगल ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हैं, सरकार एफआईए आपके पीछे पड़ेगी। क्यों पीछे पड़ेगी? यार आप तो पाकिस्तान के साथ फ्रॉड कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो यार, पाकिस्तान का पैसा आप बाहर भेज रहे हो। क्यों? पाकिस्तान का पैसा अगर पाकिस्तान में रहेगा तो क्या इससे हमारी इकोनॉमी नहीं अच्छी होगी? क्या इससे हमारे कर्जे जो है वो नहीं ठीक होंगे? क्या इससे हमारी मईशत में कोई बेहतरी नहीं आएगी? तो भाई ये अल्टीमेटली घूम फिर के फायदा तो आपको ही है ना। अगर चीजें महंगी नहीं होंगी, सस्ती होंगी, तो आपके साथ साथ सबको फायदा है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, इलीगल ब्रोकर्स के साथ काम करो, सर एफआईए नहीं छोड़ेगा आपको। हो सकता है आपका बैंक अकाउंट बंद कर दे। और बहुत सारे लोगों के तो अब हो भी रहे हैं, ये भी मैं बता दूं। इस वक्त भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो चुके होंगे जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के इजी पैसा भी बंद हो रहा है, जैस कैश भी बंद कर दी थी एफआईए, और बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देती है। अब मुझे बताओ यार, फायदा है ऐसे काम करने का? मैं मेहनत भी करूं, मैं ट्रेडिंग भी करूं, मैं एनालाइज भी करूं, मैंने 5-10 साल सीखा भी, उसके बाद मैंने कमाया, ब्रोकर मुझे पैसा नहीं दे रहा, एफआईए भी मेरे पीछे पड़ गई। लानत है ऐसे काम पे फिर यार। क्यों करूं मैं ऐसा काम? मैं लीगल तरीके से काम करूं। ठीक हो गया। इम्पॉसिबल फंड रिकवरी, जैसा मैंने बोला, अगर आपका इंटरनेशनल ब्रोकर फंड ना देना चाहे, सर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। ठीक है। 0.0000001% भी चांस है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। मतलब इतने परसेंट चांस है कि वो दे दे, अदरवाइज आप कुछ नहीं करोगे उसका। वो आप कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते उसका। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाएं जी। अगर आप पाकिस्तान के पीएसएक्स और पीएमईएक्स में जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है ना सर, अगर आप इनके साथ काम करते तो क्या होगा? सरकार सबसे पहले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनको लाइसेंस दिया है। ये कोई ऐसे को मुंह उठा के नहीं आ गए कि भाई आप आ जाए ट्रेडिंग करें, नहीं। आपने जिस भी ब्रोकर के साथ काम करना है, वो चाहे पीएसएक्स का हो या पीएमईएक्स का हो, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से। आप वहां जाएं, वहां पे रजिस्टर्ड ब्रोकर की लिस्ट आ जाएगी, चेक कर लो वहां पे यार। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, इसके साथ काम कर सकते हैं। क्यों काम कर सकते हैं? भाई पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है ना, जिसको हम एससीसीपी कहते हैं, उन्होंने अलाउ किया है कि जी आप इसके साथ काम कर लें। अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ जो बड़ी दुखती हुई रग है मेरे काफ़ी इंटरनेशनल ब्रोकर्स को सपोर्ट करने वाले भाइयों की। जी, इंटरनेशनल ब्रोकर है ना जी, उसमें स्प्रेड नहीं होता, उसमें फलाना नहीं होता, उसमें कमीशन थोड़ा होता है। बकवास कर रहे हैं। इंटरनेशनल ब्रोकर्स इतना बड़ा फ्रॉड करते हैं आपके साथ, आपको पता ही नहीं है। कैसे फ्रॉड करते हैं? सर सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रोकर का जो स्प्रेड होता है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं होता। ये भी आज मैं आपको बात बताऊं, और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। जब आप बगैर न्यूज के ट्रेडिंग करोगे ना, न्यूज नहीं आई, सर उस वक्त स्प्रेड कम होता है। न्यूज आने से पहले या न्यूज जब चल रही होती है ना सर, स्प्रेड का मुंह बहुत बड़ा खोल दिया जाता है सर। एक तो ये प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं आपका कितनी फीस कट रही है, स्प्रेड ही नहीं पता आपको। नंबर वन जो फ्रॉड है। नंबर टू फ्रॉड क्या है? बाज औकात मार्केट में इतनी तेजी होती है, आपने सपोज करो गोल्ड की प्राइस चल रही थी 3300, आपने गोल्ड की प्राइस पे बाय किया 3300 पे। अब वो एक सेकंड में कैंडल को वो फेंकेगा ले जाके 3310 या 12 पे। आपकी जो ट्रेड 3300 पे लगनी थी वो 10-12 पे लगेगी, और उसके बाद अगर प्राइस वहां से फौरन गिर गई, आप तो फंस गए, आप तो लॉस में आ गए। तो ये कौन से ब्रोकर हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं यार? ये तो आपकी तबाही कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट के जनाजे निकाल रहे हैं। फिर फेक स्पाइक कितनी लगती हैं? ये आप मुझे बताओ। आपका स्टॉप लॉस जहां पे होता है, मार्केट उसको हिट करती है, फिर ऊपर जाएगी, उससे पहले जा ही नहीं सकती, आपको भी पता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जी पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज है ना सरकार, 0.15 यानी 0.15% से 2.5% तक है। यार मैंने लाख रुपए कमाया है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है मैं 1500 रुपए से 2500 रुपए दूं। ये मेरा टैक्स है, मुझे देना है। क्यों? भाई ये पे करने के बाद मैं सुकून के साथ जो है अपना जो मेरा बाकी पैसा बचेगा ना, 98,500 बचे या 97,500 बचे, 1500 या 2500 देने के बाद अब जो मेरा पैसा है, सर वो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, वो सेफ है।
कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता, कोई ब्रोकर अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ डाका नहीं डाल सकता, और अगर करेगा भी पाकिस्तान की दारे बैठे सर। करोड़ों रुपए का लाइसेंस आता है जो एससीसीपी से ये लेते हैं ब्रोकर पाकिस्तान में, सर वो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और मेरे और आपका एक लाख या 5 लाख खा के ब्रोकर जो है उसने मुल्क से नहीं भागना, वो काम करना चाहता है सर। ठीक है, पीएमईएक्स में आ जाए सर। बहुत सारे मेरे भाई जो ये ट्रेडिंग करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ये जो बाइनेंस है और ये जो भी एप्स बन गई है मेटा 5 है, सर इससे बेहतर नहीं है कि आप पीएमईएक्स में आ जाएं। क्या ट्रेड करना चाहते हैं? गोल्ड करना है, करो ट्रेड। सिल्वर करना है, क्रूड ऑयल करना है, जो भी करना है आप काम करें उसमें। आपको तो ट्रेडिंग से मतलब है ना। या मेटा ट्रेड 5 की कंपनी को अपने रिश्तेदार की है कि अपन ने उन्हीं को सारा पैसा देना है, या जो इंटरनेशनल ब्रोकर है अपने कोई मामे चाचे के ब्रोकर हैं इनको सारा पैसा खिलाना है। क्यों भाई? हमें ट्रेडिंग से मतलब है, हमें प्रॉफिट से मतलब है, और हमें मतलब है कि हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए भाई। हम फ्रॉडी लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। ठीक हो गया? अच्छा जी, आ जाए थोड़ा सा ना, ये मैंने एक कंपैरिजन बनाया हुआ है पाकिस्तानी और इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ। 4 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट भी नहीं है। नंबर 1, सर पाकिस्तानी ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एससीसीपी से रेगुलेटेड होते हैं, लीगल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो भी प्रॉफिट आएगा आपका बैंक अकाउंट में आएगा, कोई थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है। इंटरनेशनल ब्रोकर सरकार बैंड होते हैं पाकिस्तान में, बंद है, कोई इनकी इजाजत नहीं है। जीरो टॉलरेंस है। अगर आप इनके साथ काम करते पकड़े गए, एफआईए भी आपके पीछे पड़ेगी, आपका बैंक अकाउंट भी बंद होगा। और अगर इंटरनेशनल ब्रोकर ने आपका पैसा रोक लिया सर, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अकाउंट में 1 रुपया था, 1,000 था, 5,000 था, 15 करोड़ था, 50 करोड़ था, जो भी था वो खत्म, जीरो। ब्रोकरेज पे आ जाए जी। पाकिस्तान के जो पीएसएक्स के और पीएमईएक्स के जो ब्रोकर है ना सर, इनका जो ब्रोकरेज होता है फिक्स होता है, और विजिबल चार्जेस होते हैं, बता के लेंगे भाई इतने पैसे लिए हमने। यहां पर क्या है जी? हिडन चार्जेस। इंटरनेशनल ब्रोकर जी आपसे कमीशन भी लेगा, जैसे मैंने बताया, स्प्रेड भी बढ़ा देगा जैसे मैंने बताया, स्लिपेज भी करेगा जैसे आपको बता दिया है। और सबसे बड़ी तबाही सर, स्वैप भी लेता है, वो हराम है। जाए जाके रिसर्च करें। आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, बाद में पैसा भी हराम हो रहा है, फायदा क्यों काम कर रहे हो यार ऐसा? ठीक है, सेफ्टी पे बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तानी ब्रोकर या पीएसएक्स हो या पीएमईएक्स हो, इनमें जो आपका फंड है ना सर, वो सिक्योर्ड है, कोई नहीं ले सकता आपके अलावा। आपका पैसा है, आप ही लेंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई ब्रोकर आपके साथ कुछ भी काम करता है सर, आप कंप्लेंट करें, पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है, सारे इदारे आपके साथ हैं सर। आप कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, इंटरनेशनल पे आ जाए सर, हाई रिस्क है, हाई रिस्क है, हाईली रिस्क के जो है ना, आपने अपना फंड डाल दिया है, आपने समझ लो पैसा बाहर भेज दिया, अब ब्रोकर आपको नंबर दिखा रहा है, अब उसकी ईमान के ऊपर पैसा दे ना दे, आप कुछ नहीं कर सकते। और पूरा का पूरा आपका फंड वैनिश हो सकता है सर, खत्म हो सकता है। ठीक है, और ये हुआ है, बहुत सारे मेरे भाई इस बात से एग्री करेंगे। और मुझे इस वीडियो में कमेंट चाहिए आप लोगों के, ये बताएं कि क्या आपके साथ ये सारे फ्रॉड हुए हैं जो मैं बता रहा हूं, या नहीं हुए। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। ठीक है जी, अब आ जाए जी लास्ट के ऊपर, आउटकम क्या है जी। पाकिस्तान के साथ पीएसएक्स हो या पीएमईएक्स हो सर, आप काम करेंगे, आप सिक्योर हैं और लीगल काम कर रहे हैं सर। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, किसी से छुपने की जरूरत नहीं है मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। सर आप बताएं कि जी मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ काम कर रहा हूं, मैं उसकी, अब हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना चाह रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये मुल्क आपका है सर। कहते हैं ना कि जी हम इस मुल्क के पायनियर्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? पैसा तो सारा बाहर भेज रहे हो तुम लोग यार, तुम तो तबाही कर रहे हो मुल्क की। फिर जब तुम्हें पुलिस पकड़ती है, एफआईए पकड़ते, तुम रोना शुरू कर देते हो। क्यों रोते हो फिर? ना रो ना फिर। मसला ये है कि हमें गाइड गलत किया गया है। और ये जो यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह क्रैकडाउन शुरू हो गया इनके खिलाफ, और ये बड़ा अच्छा जो है, मैं समझता हूँ ये अमल है हमारी गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा काम किया। ठीक हो गया जी। लास्ट में जी कंपैरिजन का जी, स्कैम चांसेस वेरी हाई। जो मैंने कहा, स्कैम के चांसेस सरकार बहुत हाई हैं, आपके साथ स्कैम हो सकता है और 100% हो सकता है। लास्ट में ना, इसमें कंपैरिजन में ना मैंने एक मैसेज लिखा है, प्लीज आप इसको पढ़ें।
कि जी पाकिस्तानी ब्रोकर बेशक हो सकता, आपको लगता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको दिमाग में डाला गया है कि जी ये कमीशन और टैक्स ज्यादा लेते हैं, सर चले मान लेते हैं, मान लिया लेते हैं ज्यादा, लेकिन इंटरनेशनल ब्रोकर तो सर इलीगल है पाकिस्तान में। आप ये सोच रहे हो यार मैं फीस थोड़ी दे रहा हूं, मेरे पास प्रॉफिट बन रहा है ज्यादा, यार आपका अकाउंट ही बंद हो जाए, आप क्या उखाड़ लोगे उसका? बताएं मुझे। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। यहां चलो फीस ले रहा है, टैक्स ले रहा है, बचेगा तो सही पैसा, कोई सारा तो नहीं खत्म करेगा ना। इंटरनेशनल ब्रोकर तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपका, आप क्या कर लोगे उसके साथ? ठीक है सर। अब आ जाता हूं मैं इन्वेस्टमेंट पे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना। अगर आपने 1 लाख डाला है, 5 साल में रिटर्न कितना है सर? आपका दिमाग हिलने वाला है इंशाल्लाह। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, एक एक सवाल और है इसी से रिलेटेड। सर ट्रेडिंग 22 दिन चलती है, अपन 20 दिन लगाते हैं। मुझे आपने ये बताना है कि आपके पास $100 का अकाउंट है, पूरे दिन में क्या आप 50 सेंट प्रॉफिट बना सकते हो? आधा डॉलर बना सकते हो या नहीं? ये कमेंट सेक्शन में यार लाजमी बताना, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है? क्या कहा मैंने? 22 दिन ट्रेडिंग है, छोड़ दो, आप 20 दिन कर लो। 20 दिन ट्रेडिंग के हैं, दिन का 50 सेंट बनाना है $100 के अकाउंट से। सरकार ये आधा परसेंट होता है। ठीक है? आधा परसेंट। अब महीने में यानी 20 दिन पे मैं करूं, कितना प्रॉफिट हो गया सर? जो है परसेंट हो गया। सही है। यानी मैं पूरे महीने में ना सिर्फ 10% प्रॉफिट निकालूंगा, ये मैंने टारगेट कर लिया है। सही है। अब आ जाएं आप, जो मैंने आपको क्वेश्चन किया 1 लाख पे 5 साल का रिटर्न। अब हम देखें जी कितना रिटर्न हमें मिलेगा। सबसे पहले जी, आज आपको इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर माना जा रहा है अभी रिसेंट टाइम पे, जो रिटायर हुए 94 ईयर्स की एज में, ठीक है, उन भाई साहब ने, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया का अगर कोई 8वां या 7वां अजूबा होना चाहिए था ना, तो वो कंपाउंडिंग होना चाहिए था। कंपाउंडिंग इतनी बड़ी पावर है। कंपाउंडिंग होती क्या है कि जी आपने फर्ज करे 1 लाख रुपए डाल दिया, 10% महीने का प्रॉफिट बन रहा है। अब बोलो यार मैं ना इस पैसे को निकालूंगा नहीं, मैं इस पैसे से अपना घर नहीं चलाऊंगा। बहुत सारे लोगों की ना ये बीमारी है, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से ना अपना घर चलाते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट से घर नहीं चलता, इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर बनता है। किचन नहीं चलता, किचन आप जॉब से चलाओ ना, कारोबार कर लो छोटा मोटा, उससे चलाओ। थोड़ा सा टाइम दो कंपाउंडिंग को, 5 साल दे के देख लो, आपकी सोच से बड़ा रिटर्न है कंपाउंडिंग में। कैसे है? चलें जी आ जाएं। ये सर मैंने 3 केस स्टडी बताई है। 10% प्रॉफिट है महीने का, 5 साल के लिए पैसा डाला हुआ है। नंबर 1 पे, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला, महीने का 10% प्रॉफिट आ रहा है, आप निकाल नहीं रहे। आप हमारे जो पाकिस्तान के जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर्स हैं, हमारी, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी कंसल्टेशन फर्म है, मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको कंसल्ट करूंगा, बताऊंगा कैसे अकाउंट ओपन होगा, कौन से ब्रोकर्स हैं, कौन सा बेस्ट ब्रोकर है उसमें आप काम करेंगे, और जो पाकिस्तान के यानी इंटरनेशनल नहीं है, और उसमें मेरा कोई आईबी शाईबी लिंक नहीं है। मैं आपको जस्ट नाम बताऊंगा जो 3-4 हैं अच्छे, आपका जिसमें दिल करे आप काम करें। ठीक है? ये लाजमी नहीं कि जिसमें बिलाल कह रहा है उसमें ही आपने करना है, ये आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मेरी मानेंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप फायदा उठा लेंगे, आगे आपकी मर्जी। ठीक हो गया? अच्छा जी, सरकार 1 लाख रुपए अपन ने डाला, 10% प्रॉफिट है, 5 साल बाद सर जी 3 करोड़ रुपए आपके पास पड़ा होगा इंशाल्लाह। काम करता है दिमाग? 1 लाख का 3 करोड़ है, ये कैसे हो सकता है? भाई हो रहा है, ये हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर रहे हैं इसके साथ काम। ठीक है? छोड़ो इन मंजन बेचने वालों की जान यार। 1 लाख पे 2,000, 4,000, 5,000, यार बैंक आपको 1 लाख पे साल का 10 से 12 हजार देता है, लेकिन आपको पीएसएक्स, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज जो है, अगर आप उसमें अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपको महीने का 10% अगर रिटर्न मिल रहा है, या आप खुद एक ट्रेडर हो, छोड़ो इन्वेस्टमेंट को भी, आप ट्रेडिंग करते हो ना, करो ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको कहा $100 का अकाउंट था, 50 सेंट नहीं बनेंगे यार तुमसे? मजे से बन जाएंगे सर, बन जाएंगे। तो भाई ये रिटर्न आपके लिए पड़ा हुआ है, 1 लाख से 3 करोड़ बनाओ 5 साल में। जब ये 3 करोड़ आ जाए, लगाओ इसको किसी और काम में। सही है? अच्छा जी, आगे आ जाए जी, केस स्टडी नंबर 2। 5 लाख अगर किसी मेरे भाई ने लगाए हैं,
10% प्रॉफिट निकाल रहा है महीने का। सरकार 15 करोड़ 22 लाख रुपए उसके पास होंगे 5 साल में, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। ये फिगर सुन के ना आपके दिमाग खुल जाएंगे कि यार ये भी हो सकता है भाई, ऐसे हो रहा है, दुनिया कर रही है। पर प्रॉब्लम क्या है, आपको नहीं पता, आप यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो जो आपको बोलता है मेरे आईबी पे अकाउंट बनाओ, ये इंटरनेशनल ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ। क्यों बनाओ? वाई? क्योंकि आपके पैसे से उसको प्रॉफिट मिलना है। वो अपनी छोटी सी बोटी के लिए आपका बकरा ज़िबा कर देगा सर। उसको कोई परवाह नहीं है कि तुम्हारा 2 लाख लॉस हो, 5 लाख हो, 50 लाख हो, उसको क्या जाता है। उसने अपने आईबी में तुम्हें डाल दिया, तुम ट्रेड करोगे, वो बताएगा बाय करो सेल करो, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि जो फेक सिग्नल ग्रुप्स है ना, इनकी जान छोड़ दें। सिग्नल ग्रुप चलाना सर बहुत आसान है। 100 बंदे हैं, 50-50 के 2 ग्रुप बना दो, एक में बाय कराओ, दूसरे में सेल कराओ, बात खत्म। किसी को तो प्रॉफिट होगा ना। तो जो चला रहा है उसको तो कंसर्न ही नहीं है ना, वो 100 के 100 उसके आईबी के अंडर है, वो ट्रेड लगाएंगे, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है, उसका तो घर चल रहा है, उसको क्या परवाह है, आप लॉस करो भले। आ जाए जी तीसरी केस स्टडी कर लें। अगर आपने सरकार 10 लाख रुपया डाला है, 10% महीने का प्रॉफिट है, कंपाउंडिंग की है, कितने साल तक कंपाउंडिंग, मतलब आपने पैसा नहीं निकाला, बस 10% प्रॉफिट आ रहा है ना, आप बोलो जी मैं 5 साल बाद निकालूंगा, कोई बात नहीं, 5 साल के लिए मैंने रख दिया। सरकार 30 करोड़ 44 लाख रुपया रिटर्न है 10 लाख के बदले। और ये जितने फिगर्स है ना, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है भाई, ये हाइपोथेटिकली नहीं है। जाओ चैट जीपीटी के पास, उसको पूछो, सेम उसको जो है वो प्रॉम्प्ट दो, बोलो भाई मैंने 1 लाख रुपए डालना है 5 साल के लिए, महीने का 10% मुझे प्रॉफिट मिलेगा, बताओ क्या रिटर्न आएगा 5 साल बाद। फिर बात करना मुझसे, ना ये जवाब दे तो बोलना। ठीक है, ये प्रॉपर मैथमेटिकली कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, कोई तुक्का शुक्का नहीं है। ठीक हो गया। और लास्ट में फिर ये कहूंगा कि मेरे भाई, जो कामयाबी है ना, जो सक्सेस है ट्रेडिंग के बिजनेस में, वो थोड़ा सा होल्ड करने में है, लॉन्ग टर्म में है, पेशेंस रखने में है। पाकिस्तान के या जिस मुल्क में भी आप रहते हैं सर, वहां के रजिस्टर्ड सर्टिफाइड ब्रोकर्स के साथ काम करेंगे, तभी आप इंशाल्लाह एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, सक्सेसफुल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रोकर आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता ना, वो सिक्योर्ड है, वो रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप चोर ब्रोकरों के साथ काम कर रहे हो, इंटरनेशनल ब्रोकरों के साथ काम कर रहे हो, आपके मुल्क में कोई उनका है ही नहीं सर पैर, तो आपको एफआईए भी पकड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट भी जाएंगे, और आपकी सेविंग भी जाएगी, आपकी लाइफ भी तबाह हो जाएगी। नहीं करो वो काम। ठीक है, इनसे बचो। फिर कहता हूं इनसे बच जाओ। आप लोग बड़े मासूम लोग हो यार, आपको पता बताया ही नहीं गया कि ये क्या है, ये ट्रेडिंग का बिजनेस कितना अच्छा है, ये आपको नहीं पता। आपको दिहाड़ीदार मजदूर बना के रखा हुआ है इन बेवकूफों ने कि स्कैल्पिंग कर लें जी, $5 $10। अरे लानत डालो इन पे यार। 1 लाख पे तुम्हें 3 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है, 5 लाख पे तुम्हें 15 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है, 10 लाख पे तुम्हें 30 करोड़ का रिटर्न मिल रहा है यार 5 साल में। बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो 6-6 7-7 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए इनको ट्रेडिंग में, कुछ भी नहीं करते। अगर इनके साथ काम कर लेते जो हमारे पीएसएक्स के हैं, तो इतना रिटर्न तो अभी तक ये खा रहे होते मजे से, एंजॉय कर रहे होते लाइफ को। लेकिन ले दे वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है। किसी भी किस्म की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, सर आपका भाई हाजिर है। आप सब मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, कोई टेंशन नहीं है। आप मुझसे जब भी कांटेक्ट करें। और बहुत सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये मालूम है, चाहे मेरा पेड स्टूडेंट हो, चाहे उसने मुझे सब्सक्राइब किया हो या सब्सक्राइब भी ना किया हो, जब भी मेरे पास कोई मैसेज आता है ना सर, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको इंस्टेंट आंसर करूं, इंस्टेंट रिप्लाई करूं। शर्त ये, मेरा नेट ऑन होना चाहिए। हाँ, अगर नेट ऑन नहीं है, ऑफ है, कोई मसला है, कहीं निकला हुआ, फिर माजरत है। अदरवाइज अगर मैं सिस्टम पे अवेलेबल हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इंटरनेट ऑन है, मेरे पास आपका मैसेज आए, कोई क्यूरी आई है, सरकार आपको लाजमी आंसर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।